नमस्कार। चुनाव के इस अहम दौर में आपके साथ सहयोग और प्यार की वजह से न्यूज़ 24 यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला समाचार चैनल बन गया है। सबसे पहले न्यूज़ 24 की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप ऐसा ही प्यार हमें बनाए रखिए। और अब बात करते हैं माहौल क्या है कि आज मैं मथुरा पहुंच चुका हूं। अब जब जहां जहां चुनाव होगा मैं चुनाव के इलाके से माहौल क्या है लेकर हाजिर रहूंगा। पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होना है। इन 58 सीटों में पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। 2 सपा, 2 बसपा और 1 आरएलडी के खाते में आई थी। लेकिन आरएलडी से जो विधायक चुने गए थे उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसका मतलब 58 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो इस बार क्या होगा, पहले चरण के चुनाव में कौन 20 है, यह जानने की दिलचस्पी आपकी भी होगी और मेरी भी है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। मथुरा के राया बाजार में, एक ग्रामीण इलाके की बाजार है, मैं आया हूं। शाम का वक्त है, कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से शुरू कर दी जाए। तो बाबूजी, इस बार कौन 20 है? और इस समय यहाँ मथुरा में तो लोक दल है। अरे 5 सीट है ना? 5 सीट में से मतलब जो 4 पर लोक दल। 4 सीट। अरे इनको बोल लेने देते बाबूजी। 4 सीट जीतेगा राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और गुंडागर्दी इतनी हुई इनके शासन में कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोल रहे थे काशी अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। तो ये तो इनका एक एजेंडा है, केवल दंगा भड़काने का और हिंदू और मुसलमान ध्रुवीकरण करने का तरीका है इनका ये, और कुछ नहीं है। ये मतलब वो करा करके दंगा कराना चाहते हैं। आपको भी आएगा नंबर। दंगा कराना चाहते हैं और वोटों को बांटना चाहते हैं केवल। तो ऐसा क्या हो गया? मैं तो सुनता हूँ कि ये मथुरा में जो बिजली मंत्री हैं उन्होंने भी काम कराया और भी, तो नाराजगी आपकी क्या है? बिजली मंत्री ने इतने केस दर्ज कराए मथुरा जिले में जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और खुद बिजली मंत्री हारेंगे यहाँ पे चुनाव। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह। खाली जाट लोग बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, जाट से क्या मतलब है? हम तो किसान हैं, जाटों से क्या मतलब है? किसान वर्ग का है सारा का सारा नाराज है इनसे। किसान वर्ग तबाह कर दिया। इन्होंने तबाह कर दिया। 13 महीने आंदोलन चला, जब इन्होंने नहीं सुना, और जब चुनाव आते ही ये गलत कानून है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब क्यों माफ़ी मांग रहे हो? क्यों, क्या हो गया ऐसा कानून में? अरे वो ये तो भी कहते हैं कि जयंत की तरफ हमारे हाथ बढ़े हुए हैं, जयंत गलत घर में चले गए। जयंत क्यों गलत चले गए? जयंत चौधरी की क्या इन्होंने उपेक्षा नहीं की? इन्होंने खूब मन करके उपेक्षा की है इन्होंने। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? देखो साहब, ऐसा है कि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, और जाट बाहुल भी। तो यहाँ जो है अब के मामला कुछ टाइट है। वैसे मैं तो बीजेपी का आदमी, खुलासा कह रहा हूँ। हाँ बोलो ना। जो मैं तो खुलासा कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी का आदमी। सीट बीजेपी भी ले जाएगी, 2 सीट तो ले जाएगी। 2 सीट पक्का ले जाएगी। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हिसाब है। अब थोड़ा किसान नाराज हैं, इस क्षेत्र के सभी क्षेत्र के किसान नाराज हैं, और किसानों के लिए कुछ भले अच्छे भी काम किए, मगर उनको कोई नहीं समझता। बीजेपी ने काम किए, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी समझाने में कुछ जो नाराजगी थी वो पहले से कम हुई है कि नहीं? इस क्षेत्र में कम नहीं हुई। इस क्षेत्र में कम नहीं। तो जाटों में या सब में? सब में तो नहीं है। मथुरा में पंडित भी बहुत है। हाँ, वैसे ये मंत्री जो हैं बीजेपी के ही, मगर मंत्री जी का रवैया सही नहीं रहा। आप बताइए। पूछिए सब। अरे यही मैं पूछ रहा, दुनिया की छोड़ो, आप खाली मथुरा की 5 सीटों में बताओ क्या माहौल बनेगा? मथुरा की 5 सीटों में शायद 2 तो आ सकती हैं बीजेपी की। 3 गठबंधन को, 2 गठबंधन को, 1 बसपा को जाने की उम्मीद है। माटवाली है श्याम सुंदर जी। हाँ। फिर बसपा से है? हाँ, बसपा से ही है, क्योंकि उनको 40 साल हो गए, 8 बार रहे हैं वो। अच्छा, एक जरा श्याम सुंदर शर्मा जी के बारे में भी बताइए। जहाँ तक मुझे याद है वो एनसीपी से भी जीत गए, टीएमसी से भी जीत गए, बसपा से भी जीत गए, निर्दल भी जीत गए। कैसा, क्या चक्कर क्या है श्याम सुंदर शर्मा का? वहाँ जो है माठ क्षेत्र में उनका जो है, जबकि जाट भी बहुत है।
जाट उससे मतलब नहीं है, मतलब वो जो है लोगों की दिलचस्पी अच्छी है उनके प्रति वहाँ। भाई वो लोगों का काम कराते हैं सब, वहाँ के क्षेत्र वालों को सम्मान देते हैं। अभी तो उस पार्टी के विधायक ही नहीं रहते जिसकी सरकार रहती है। कुछ भी हो, निर्दलीय भी जीतते हैं, उनको कोई गांव और उसको पूछ करके उनका काम करते हैं लोगों का वो। आप बताइए क्या हाल चाल आपके हिसाब से लग रहा? हाँ? बाबा ही आएंगे, हाँ? बाबा आएंगे बीजेपी सारी सीट पहले से ज्यादा। पांचों मथुरा में? ये लोग क्या कह रहे हैं? हाँ 500 सीट आएंगी। ये क्यों कह रहे हैं? ये किसान गरीब करते हैं, हाँ? किसान गरीब करता है, कोटा बांटे बांटे के, हाँ? कोटा बांटे बांटे के गरीब करता है, वो कोई खरीद तो ना है। ये कोटा वाले हैं क्या? देखो देख खेत हमारे ये तो किसानों गरीब है वो, तो किसान नाराज है? किसान हाँ नाराज है। बड़े न के संग जानते छोटो किसान, बड़े ने संग जानते छोटो किसान, बड़े किसान है संग। क्या मतलब बोल रहे हो आप? मैं जो बोल रहा हूँ जहाँ पे 2,500 बीघा जमीनों को किसान हो चुका है, वो 5 बीघा वारो वही के संग लगा तो पाने के म्यू जाई की संग। तो 5 बीघा वाला किधर है? 2,500 वाला किधर है? यहाँ को छोटो किसान हो चुका है, वो वही माँ लगे जान तो दिल्ली में जो बहना है कचू से बातें बिगड़े हुए, और कचुना नहीं भाजपा की है सबरी वोट सब जितने हाथी की हतेगा सबरी भाजपा की है। तो बाबू जी ने पता क्या नहीं पता, मैं बताऊँ, मैं सर्वे कर रहा हूँ पूरी मसला। अरे सही तो सर्वे वाले आदमी की हमको जरूरत है। हम हाँ, तो आपका सर्वे क्या बोल रहा बाबा? आप अपना नाम बताओ। मैं सुरेश बाबा। तो बाबा ये क्या बोल रहे थे, ये दाढ़ी वाले बाबा? ये बाबा कम जानता है ना, सही बात है ये तो। अच्छा, तो आप तो ठीक ठाक हैं? हम ठीक ठाक है, हम तो सर्वे करे हुए हैं। हम तो ये पूछो कि बन के फलानी पार्टी की कितनी वोट पड़ेगी, फलाने नेता की कौन सी वोट पड़ेगी, हम तो बस संख्या बता देंगे। दिन भर यही जोड़ते घटाते हो? हाँ जी। तो सर्वे आप बता दो आपके हिसाब से 5 सीट में क्या है? 5 सीट में एक सीट बताई जाए पहले। हाँ, एक एक बताओ। चलो आप मथुरा बताओ। मथुरा की सीट जो का है बाकी लिख रही है वो कांग्रेस वाला हाथों को पंजा चुका है। और ये माठ? मार तो श्याम सुंदर शर्मा की लिख रही है, बसपा। जो लिख रही है बाकी छाता बताओ। छाता अम्बन तेजपाल भाई साहब की लिख रही है, लोक दल के हैं वो। और गोवर्धन? और गोवर्धन में बन की जो बन की हाथी बारी की और बन की नलवारी की बरबर टक्कर चल रही है। 100 से 500 से कोई भी जीती जाए, भाजपा पीछे में। और 5वीं कौन सी रहेगी? हाँ, बलदेव। बलदेव बलदेव तो बन निराट बन की लोक दल की है पूरी जहाँ तो संख्या करो ही मत, जहाँ कोई रो ना लग रहा। तो कहीं भाजपा का खाता नहीं खुलेगा? भाजपा का खाता तो बन के मुश्किल खुलना है वो कितना। जिस सीट बताइए तुम्हें, हाथी वाले की बताइए 2 सीट कंपलसरी, और 1 सीट कांग्रेस की बताइए। तब क्या 3 इधर 2 भाई ना। हाँ। और 2 सीट बताइए लोक दल की, छाता और बलदेव। ये पूछो ना कि कितनी वोट पड़ेंगी ना। इतना डिटेल में कहाँ जा रहे हो? कितना पहले वोट पड़े तब तो पता चले किसको कितना मिले। यही तो बता रहे हैं, और कई बातें सर्वे है रही है हमारी। अरे वो बड़ी कंपनी सट्टा लग रहा है 2 लाख का हर बाप है। सट्टा भी लग रहा है? हाँ जी। अभी लगा रहे हो? हाँ जी, सट्टा लगा रहे हो? सट्टा लगा रहे हैं हम। किसकी सरकार बना रहे हो आप सट्टे में? कौन है? किसकी यूपी में सरकार बन रही है? सरकार की तो मालूम नहीं है, पर मार की सीट गिनवा दूंगा उत्तर प्रदेश की। नहीं, सीट किसकी बन रही सरकार? सीट गिनो, हर पार्टी की सीट गिनवाई जाएंगी। कड़क तुम लगा। अच्छा, बीजेपी की कितनी आएगी? बीजेपी की ऐसी आ रही है 60 और 20 80 और 85, 185 सीट आ रही है बीजेपी की। और ये सपा रालोद की? बोल रालोद की आ रही है 30 28 30। और सपा की? और बाकी मुलायम सिंह की, अखिलेश की, हाँ। अखिलेश यादव की ऐसी आ रही है 110। बड़ा तगड़ी टक्कर दिखा दिया आप। 150 इधर और 185 उधर। अभी तो और 90 सीट रह रही। अब सीट और बाकी रह गई है, वो तो पता ही जाएंगी तुम्हें। बानी अपना दल की 15 सीट। 15 ही पाई है गठबंधन में। 15 के 15 जिता रहे हो। अरे वो अपने इस बुंदेलखंड में 15 सीट बन गई स्पेशल है। नहीं, आपका सर्वे गलत है। खाली यहीं का बताओ, पूरा उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं सही मालूम है। बाबूजी आप बताओ। पूरी बात बता दी। हमारे यहाँ तो लोक दल जीते हो। बलदेवती लोग दल जीते अरे सट्टा मत खेलो, जेल चले जाओगे। सट्टा उट्टा सही चाहिए नहीं। काम चल रहा है, सर्वे है, खूब सट्टा लग रहा है। लोक दल जीते हो। और ये बीजेपी वाले तो किसान की एस्टेसी कर दी। रात भर तो डंडा लेके रखा मत है, गायन हो ड्यूटी लग रही है।
खेत बंजर रह गए, कहाँ से आवे किसानों को। और आपके हिसाब से भैया? मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार बन रही है। मथुरा से 3 सीटें हैं। एक का नुकसान हो जा? हाँ, एक का नुकसान होगा। कौन वाली का? बलदेव बारी का। बलदेव का नुकसान होगा। बाकी 3 आ जाए ना? 3 आ जाएंगे, पक्का आएंगे। इन लोग का क्या विचार? पक्का आएंगे, अपने अपने विचार हैं। मेरा विचार जो कह रहा मैं कह रहा हूँ आपसे। 5 नहीं आएगी नहीं बीजेपी? आएंगी। हाँ? 5 नहीं आएंगी। एक का 5 कह रहे थे। 5 नहीं आनी है सर, ये मेरा वादा। 5 नहीं आएंगी। 3 आएंगी, 3 में 2 हो सकती हैं, लेकिन 4 नहीं होंगी। अरे हम यहाँ आते रहते हैं राया, फिर मिलेंगे। मिलते रहना, मैं ऑटो चलाता हूँ, मिल लेना मुझसे। हाँ, ऐसा है कि ये क्षेत्र पे दबाव मत दो, पूरी यूपी की बात करो। पूरी यूपी के हिसाब से जीत होगी बीजेपी की। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार बीजेपी की बनेगी, यहाँ भले RLD जीत जाए? जी तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हिसाब हैं, थोड़े थोड़े, इसमें कोई वो नहीं। अब यहाँ तो अपने अपने सबके अलग अलग विचार हैं। पंडित जी, हाँ, आप भी बताइए। मैं खाली ये पूछ रहा सबसे कि मथुरा का ही बता दो, 5 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है कि 5 में बीजेपी के पास 4 थी, अब कितनी रहे कितनी जाए? एक रह जाएगी, रहेगी तो। ले, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश है। तो ये पंडित जी बोल रहे हैं आपको? हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है, पंडित जी हूँ मैं। हाँ, बीजेपी को एक मिल जाए बहुत बड़ी बात समझियो। तगड़ा सर्वे यहाँ पर हो गया। खैर, अब मैं राया से आपको दूसरे मथुरा के इलाके में ले चलता हूँ। मथुरा के एक और ग्रामीण इलाके में मैं आ गया हूँ। जसौली अड्डा इस जगह का नाम है। देखिए, बिल्कुल किसान लोग हैं, ट्रैक्टर बन रहा था, कुछ लोग इधर बैठे थे, बिल्कुल आम लोग। उनसे मैंने सोचा माहौल क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिन जिन जगहों पर चुनाव होने उससे ठीक पहले वहाँ का माहौल क्या है, क्या माहौल है इधर का। बोलो सही जी, तुम ही बोलो। हाँ? किसके मामले में साहब? अरे यही चुनाव हो रहा है, अब 2-3 दिन बाद चुनाव है, आप पूछ रहे हो। अभी तो पूरा माहौल बन गया होगा। हाँ भाई, ऐसे ही चल रहा मामला। किसका चल रहे हो? वोट लगभग सभी को है, कछु परसेंट ज़्यादा है, कछु थोड़ी है, कछु ऐसे चल रहा है। माहौल तो ऐसा ही चल रहा है साहब। अभी तो एक बात बता, लड़ाई है, लहर है, एक तरफा है, क्या है? ना, एक तरफा कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी के लिए ज़्यादा जा रही है वोट। बीजेपी के लिए जा रही है हाँ, गांव देहात में। और कुछ 2-3 पार्टियों की टक्कर है ना, ठीक। और दोनों तीनों पार्टी में कुछ परसेंट इधर, कुछ परसेंट इधर, ऐसे कछु जा रही हैं। वैसे बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी है। बीजेपी की इधर 5 सीटों में, ये मथुरा की 5 सीटों में क्या हो? हम तो मार्ट में रहते हैं साहब। हाँ, मुझे तो मालूम है, ये तो माटी है। बाकी मथुरा का बताओ, 5 सीटों में क्या हो? है ना, बोल। चलो, ये आपने इनको बोल रहे हो, खोल के बताओ, अब नहीं बताओ। हाँ, बीजेपी यही साहब। 70% में बीजेपी और 30% में 2 पार्टी, कौन कौन? लोकदल और ये सपा। बसपा? अब बसपा हाथी? हाथी की तो कही रहे, हाथी और ये लोकदल। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताओ, 5 सीट रही यहाँ मथुरा में, 5 है, इनमें 4 बीजेपी पर रही, आपको क्या लगो? नहीं की चले था, अपन नहीं की चले, सब जिले में थोड़ी डोल रहे हैं हम। जिले में नहीं डोल रहे? ना, नहीं की चले हमें तो सरकार किसकी आए? मोदी की आवे, योगी की। योगी बाबा की। हाँ? योगी बाबा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा फिर से आ रहे हैं? फिर से जरूर 100%। मथुरा में कुछ हवा बन रही? मथुरा की नहीं, मार्ट की बात है सब। अरे पूरे मथुरा की भी बता दो, मार्ट छोड़। मार्ट यहाँ तो श्याम सुंदर शर्मा इतना जीतते रहते हैं, इस बार हार जाए? क्यों हारेंगे, श्याम सुंदर शर्मा जीतेंगे। अरे तो यार, वो कहाँ बीजेपी के हैं? यूपी की बात हो रही है। अपनी सीट का तो तुम बता नहीं पा रहे। यहाँ तो बीजेपी जीत नहीं रही, तुम्हारे हिसाब से जीत रही नहीं जीत रही? जीत तो रही है 70% पे। यहाँ से कौन आगे चल रहा है? लड़ाई किसके किसके में? 10 तारीख को मालूम होगा साहब। हाँ जी, बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जाट लोग भी बीजेपी पे हैं? नहीं, जाट लोग अपना संजय लाठर के साथ में। वो गठबंधन वाले? हाँ, गठबंधन वालों के साथ में। तो वही खाली गठबंधन में? हाँ हाँ, वो गठबंधन में। बाकी भी हैं, वो 30% को ले सकते हैं, बाकी बीजेपी है यहाँ पर, बाकी के साथ में। जो सभी जाते हैं लोग, वो बीजेपी के साथ में। आप बताओ,
चाचा आप बताओ, सबसे बुजुर्गवार आप ही हो। हाँ, क्या माहौल बन रहा है? पुलिस की टोपी लगाए? यहाँ जो बच्चे बच्चा है उसमें पुलिस में, अच्छा, उसकी टोपी वो दे गए मुझे। तो उसमें ज़्यादातर बीजेपी है यहाँ पर 70%, और 15% श्याम सुंदर शर्मा, 15% लाठर। और वैसे मथुरा में क्या लग रहा? मथुरा में प्रदीप माथुर बता रहे, प्रदीप माथुर कांग्रेस। मथुरा शहर वाला प्रदीप माथुर जीत जाएंगे? हाँ जी ऐसी बता। और बाकी जो सीटें हैं? और बलदेव में लोकदल। लो, तो 2 तो बीजेपी का नुकसान आप यहीं करा दिए। नुकसान ही का मालूम, वैसे बता रहे हैं बीजेपी में खत्म है। और गोवर्धन? गोवर्धन नहीं मालूम। अच्छा, नहीं जानते। मैं मथुरा के ग्रामीण इलाकों में जा रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे जो है रोड के किनारे दौड़ लगा रहे थे। दरअसल मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी शाम या सुबह सड़कों पर बच्चों को उस तरह से दौड़ लगाते नहीं देखा जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान सड़कों पे दौड़ते मुझे दिखाई देते हैं। कई बार देख के खुशी भी होती है। ये वो बच्चे हैं जो 18 से 21 साल की उम्र के हैं। तो मैंने सोचा जरा नौजवानों में क्या माहौल है ये जानने की कोशिश की जाए। मैं बेटा इसलिए आया, 18 से ऊपर हो गए? हाँ। पहली बार वोट दोगे? तो क्या चल रहा चुनाव का माहौल ये तुम्हारे यहाँ? चल तो कुछ नहीं रहा, ज़्यादातर लोक दल का ही क्रेज चल रहा है, मतलब लोक दल का ही हल्ला ज़्यादा है। युवाओं में किसका है? युवा में भी लोक दल का ही है, क्योंकि 3 लोक दल, आरएलडी का, समाजवादी पार्टी। तो ये जात बिरादरी के हिसाब से? हाँ। किस जात का किस में है? ज़्यादातर जो बनिया हैं वो तो बीजेपी के हैं, और जो जाट हैं वो लोक दल के। लोक दल को और भी तो है समाज में कि जाटी बनिया 2 ही है? अरे राजपूत भी हैं, पंडित भी हैं, दलित भी हैं, और सब तरह के हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर आजकल मतलब आरएलडी का ही हल्ला ज़्यादा है। नौजवानों का बताओ। नौजवानों का ही आरएलडी का है। आप बताओ। 18 का नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तुम हुए? आरएलडी का ही ज्यादा है। हाँ, आरएलडी का ही ज्यादा है अल्लाह। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी योगी का युवाओं में बहुत क्रेज है। हाँ, भर्ती नहीं निकलवाई है अभी तक एक भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। आर्मी का ही रेस हो गई है। अभी टेस्ट पोस्टपोन्ड कैंसिल होता है, उसका भी टेस्ट का क्लियर नहीं हुआ है। पोस्टपोन्ड कहते हैं। पोस्टपोन्ड मतलब तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है आर्मी की भर्ती के। मतलब को भी मतबल कहते हो तुम? अब कितना अखिलेश की सरकार बनेगी, सब बच्चे लगेंगे नौकरी में। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जयप्रकाश है। अच्छा, जयकारा दे दो कोई नहीं की जयकारा दो। किसकी जयकारा दोगे? आरएलडी को। आरएलडी जिंदाबाद। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप बताओ क्या बताएं? ये लोग जो कह रहे हैं आरएलडी जीतेगी। ये क्या बात हो रही है? क्या आरएलडी की तरफ के आरएलडी जीतेगी। और हमारा 6 महीने से रेल्ट नहीं आया एयरफोर्स का। एयरफोर्स का? हाँ, 6 से 7 महीने हो गए। अच्छा, बाबूजी भी एक आ गए। नौजवानों से मैं बात कर ही रहा था। हाँ जी। कहीं निकले थे बाजार जाने के लिए? हाँ, नहीं, मैं घूमने आया था। शाम आप भी टहलते हैं? हाँ, मैं भी इस वजह शाम आता हूँ टहलने के लिए। कितना किलोमीटर? करीब 5-6 किलोमीटर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या माहौल लग रहा है आप? माहौल साहब यहाँ पर तो ऐसा है कि रूरल एरिया में सब लोकदल का ही है, गठबंधन से। और जैसे कि मैं राया से आता हूँ, वहाँ पर टाउन है, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे अच्छा, ये जगह मैं अभी राया से माठ के रास्ते में हूँ। राया बलदेव विधानसभा है, माठ दूसरी विधानसभा। ये जगह मैंने बच्चों को दौड़ते देखा तो रुक गया। तो ये जगह माठ में है या उसमें? माठ में है। ये माठ में है विधानसभा। राया जो बलदेव क्षेत्र में आता है। मैं राया में कुछ लोगों से बात किया, वो तो बलदेव में है, मुझे मालूम। राया में जैसे कि और अदर कास्ट हैं, जैसे कि अग्रवाल लोग हैं या पंडित लोग हैं, तो वहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा वो है। लेकिन यहाँ अब इस इलाके में जो है, जैसे कि बच्चे सब, आपको अपने बच्चों से बात की, सर लोकदल का ही ज़्यादा मतलब वो है। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ ना, दरअसल अब तो चुनाव जिले जिले हिसाब हो रहा है। तो 5 सीटें हैं, 5 में 4 बीजेपी के पास हैं, 1 बसपा के पास है। आपको क्या लग रहा है इस बार 5 में कितना क्या हो? वैसे अधिकांश जो है सर 2 ही बात मैंने आपको बता दिया, लोकदल और बीजेपी। नहीं, सीट के हिसाब से बताओ। अब सीट का तो हाँ 3 हो सकता है या 4-1 हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। 4 कौन? बीजेपी? हाँ, बीजेपी 3 कम रहेगा, आरएलडी मतलब लोकदल 2, और लोकदल ज़्यादा भी ले सकती है, ऐसी बात नहीं।
क्योंकि गठबंधन है इसमें सभी का। और बच्चों के प्रति तो ये बच्चा सही कह रहा था अभी कि जैसे कि ये बताया कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई है, कोई भी मतलब वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जिस भी सर्विस है। आपका नाम क्या है? RS श्रीवास्तव, रामसागर श्रीवास्तव, मैं राया से हूँ। तो कायस्थ लोग तो जी हम लोग तो ऐसे ही सर, हम तो इनके भी साथ हैं, बच्चों के साथ। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है मतलब हमारी जो वो कम्युनिटी जो है बहुत ही रेयर केसेस में, जैसे कि मान लीजिए आप सपोज कि राजा में जो है, राजा में एक ही फैमिली है सिर्फ। हाँ श्रीवास्तव लोग ऐसे ही रहते हैं बाजार नहीं, ईस्ट फैमिली से जो है जैसे कानपुर इलाहाबाद वगैरह में है तो उधर बहुत ज़्यादा है, मतलब उधर तो आप समझ। कायस्थ तो इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा है, जिसको चाहते हैं उसको मेयर बना देते थे पहले। हाँ रिलेशन हमारा उधर ही है सर, इलाहाबाद वगैरह, कानपुर, लखनऊ वगैरह। चलिए कोई नहीं, मैं तो पूछता रहता हूँ। बताइए कब रिले होगा, हम भी कभी देखेंगे, कभी प्रोग्राम रिले होगा क्या? ये रोज शाम को 6:15 बजे, रात को 11:15 बजे। माहौल क्या है आएगा देख लीजिए। आपको मतलब कब ये आप करके ले जा रहे हैं, इससे कब? अरे अभी टटका और ताजा माल। कितने बजे? 6:15 बजे। जी जी जी। माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।